बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आर्टिकल 83। Article 83 speaks about proof of document not required by law to be attested, यानी कि ऐसे डॉक्यूमेंट का प्रूफ जो जिसकी not required by law to be attested. An attested document not required by law to be attested may be proved as if it was unattested. यानी ये इस तरह प्रूव किया जाएगा जैसे अनअटेस्टेड को, यानी जिस डॉक्यूमेंट को 83 क्या है कि जिस डॉक्यूमेंट को तस्दीक की ज़रूरत नहीं है, अटेस्टेशन वो बगैर तस्दीक के ही प्रूवन है, साबित शुदा है। जैसे नोटिफिकेशंस होते हैं, लॉ बुक्स होती है, तो सिंध गवर्नमेंट का अगर कोई नोटिफिकेशन है या कोई फेडरल गवर्नमेंट के गजट नोटिफाई होते हैं, इसी तरह लॉ बुक्स वगैरह है, तो उनको तस्दीक की ज़रूरत नहीं है, वो साबित शुदा है। तो ऐसे डॉक्यूमेंट को जिसका लीगली जो है अटेस्टेशन जो है या उसको जो है प्रूव करना ज़रूरी नहीं हो, तो वो उसी तरह प्रूव होगा जैसे कि वो अनअटेस्टेड है। ठीक है, ये 83। अच्छा, नेक्स्ट है 84। 84 है कि कंपैरिजन of signature, writing or seal with others admitted or proved. In order to ascertain whether a signature, writing or seal is that of the person by whom it purports to have been written or made, any signature, writing or seal admitted or proved to the satisfaction of the court to have been written or made by that person may be compared with one which is to be proved, although that signature, writing or seal has not been produced or proved for any other पर्पस। ये है आर्टिकल 84। ये 84 क्या है कि कोर्ट जो है खुद जो है किसी के सिग्नेचर जो है कंपेयर करें, तो कोर्ट को ये असरटेन करने के लिए, इन ऑर्डर टू असरटेन वेदर ए सिग्नेचर, राइटिंग और सील इज दैट ऑफ द पर्सन बाय होम इट purports to have been written or made any signature, writing or seal. तो कोर्ट को अपने इत्मीनान के लिए, असरटेन के लिए कंपेयर करेगी किससे, उन सिग्नेचर से या राइटिंग से या सील से जो उस बंदे की किसी और जगह वो तहरीर है या सिग्नेचर है या सील है, और वो जो है एडमिटेड है, यानी टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट जो है वो एडमिटेड। तो उस तहरीर या सिग्नेचर से कोर्ट जो है ये सिग्नेचर जो है कंपेयर करेगी कि ये सिग्नेचर उस सिग्नेचर से पहले करते हैं या नहीं। अब इसमें जैसे कि लास्ट में जो है कि although that signature, writing or seal has not been produced or proved for any other purpose, यानी कि ये सिग्नेचर या राइटिंग जो है किसी और पर्पस के लिए साबित ना की गई। अच्छा, अब इसका सब क्लास 2 है। सब क्लास 2 है द कोर्ट में डायरेक्ट एनी पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट to write any words or figures for the purpose of enabling the court to compare the words or figures so written with any words or figures
alleged to have been written by such person. अच्छा, पहले 84 के सब क्लास 1 में ये था कि कोई तहरीर, सिग्नेचर, राइटिंग, ये वो जो अनदर डॉक्यूमेंट्स में है उससे कंपेयर करना। लेकिन ये सेकंड प्रोविजन ये है कि कोर्ट खुद उस बंदे को एक पेपर दे, ब्लैंक पेपर, कि बाबा इस पर सिग्नेचर करो, इस पर कोई तहरीर दे, तो ये भी कोर्ट कर सकती है उसको जो है ये जो कोर्ट ने अपने सामने उससे सिग्नेचर या तहरीर ली, तो उस चीज़ से वो अर्लियर जो डिस्प्यूटेड सिग्नेचर है उसे टेले कर सकते हैं। और ऊपर वाले में टेले है जो एडमिटेड सिग्नेचर या राइटिंग है ऑलरेडी किसी कोर्ट की, इधर तो कोर्ट के सामने एक पेपर रखेंगे, तो अब जो जिस सिग्नेचर को वो डिस्प्यूट कर रहे हैं उससे टेले करेंगे। थर्ड प्रोविजन ये है कि दिस आर्टिकल अप्लाइज आल्सो any necessary modification to finger impressions। अच्छा, ये आर्टिकल जो है कुछ नेसेसरी मॉडिफिकेशन के साथ फिंगर इम्प्रेशंस में भी अप्लाई करेगा। अच्छा, अब इसकी कमेंट्री में ये है कि द कोड में कंपेयर द डिस्प्यूटेड सिग्नेचर, राइटिंग और सील ऑफ ए पर्सन with signatures, writing or seal which have been admitted or proved to the satisfaction of the court to have been made or written by that person. The court may rely upon its own comparison of the signature, writing or seal unaided by expert evidence। यानी कि कोर्ट जो है जब डिस्प्यूटेड सिग्नेचर्स को जो है उन सिग्नेचर्स के साथ जो एडमिटेड है या प्रूव है टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट, तो उससे कंपेयर करेगी। ठीक, और ये कोर्ट में रिलाई अपॉन इट्स ओन कंपेरिजन, और कोर्ट जो है रिलाई करेगी अपने इस कंपेरिजन पर। ठीक, आगे लिखा अनएडेड बाय एक्सपर्ट एविडेंस। ये हालांकि अनएडेड है, अनएडेड माना विदाउट सपोर्ट ऑफ एक्सपर्ट एविडेंस या एक्सपर्ट ओपिनियन, विदाउट एड एंड असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट एविडेंस या एक्सपर्ट ओपिनियन। यानी कि ये जो कंपेरिजन कोर्ट में हुआ इसमें कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं है, कि कोर्ट ने खुद अपने तौर पर जो है वो किया है unaided by expert evidence, यानी कि without interference of the expert evidence। अच्छा, अब इसी में ये हैंड राइटिंग कैन बी प्रूव्ड इन दी, अब हैंड राइटिंग के प्रूव करने के लिए ये इन्होंने जो है चार जो है मेथड दिए हैं जो ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 1, बाय प्रूफ ऑफ सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग ऑफ द पर्सन एलेज्ड टू हैव साइंड और रिटेन द डॉक्यूमेंट। यानी कि पहला मोड क्या हुआ कि बाय प्रूफ ऑफ सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग ऑफ द पर्सन एलेज्ड टू हैव साइन और रिटेन द डॉक्यूमेंट, यानी कि जिसने ये डॉक्यूमेंट और रिटेन किया, साइन किया, तो ये उससे मतलब प्रूफ के बाय प्रूफ ऑफ सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग ऑफ द पर्सन एलेज्ड टू हैव साइन और रिटेन द डॉक्यूमेंट। सेकंड है बाय द ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट who can compare handwriting, यानी कि सेकंड में है ओपिनियन एक्सपर्ट की ओपिनियन, ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट हु कैन कंपेयर हैंडराइटिंग, तो जो एक्सपर्ट है वो भी कंपेयर कर सकता है। ठीक है, और थर्ड जो मोड है वो है बाय ए विटनेस हु इज एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग ऑफ ए पर्सन बाय whom it is supposed to have been written and signed। चाहिए विटनेसेस के थ्रू भी जो विटनेस एक्वेंटेड हो, यानी कि शनासा हो और नॉलेज हो उसको इस बंदे के सिग्नेचर या हैंड राइटिंग से, तो उसे भी एज ए विटनेस कॉल करते हैं। फोर्थ है बाय कंपेरिजन ऑफ सिग्नेचर, राइटिंग और सील विद अदर एडमिटेड प्रूफ। ये है वो जो 84 में हमने पढ़ा है, यानी कि आर्टिकल 84 में भी अपन पढ़ रहे हैं। वो तीन तो जो है पहले हो चुके थे, लेकिन 84 में ये है कंपेरिजन, कोर्ट का कंपेरिजन ऑफ सिग्नेचर, राइटिंग और सील विद अदर एडमिटेड और प्रूव्ड।
आर्टिकल 84 जो हमने to empower the court to compare signatures which are disputed with admitted or proved signature. यानी कि ये आर्टिकल 84 कोर्ट को एम्पावर करता है टू कंपेयर द सिग्नेचर्स विद एडमिटेड सिग्नेचर। ठीक, अब नेक्स्ट है इसी में, वेयर सच सिग्नेचर राइटिंग और सील ऑन ए पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इज नॉट प्रूव्ड और एडमिटेड टू बी जेन्युइन, इट कैन नॉट बी legitimately used for compressing it with signature, writing or seal or other document. यानी कि जो सिग्नेचर, राइटिंग और सील ये ऑन ए पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इज नॉट प्रूव्ड और एडमिटेड टू बी जेन्युइन। अब जिससे आप कंपेयर कर रहे हो वो अगर जेन्युइन नहीं है तो फिर कंपेरिजन का क्या होगा? कंपेरिजन उसी से किया जाएगा जो प्रूवन है, एडमिटेड। Article 84 lays down an additional mode of proving signature, whereby the court can compare disputed signature with admitted signature. यानी कि 84 जो है वो एक एडिशनल मोड है फॉर प्रूविंग सिग्नेचर, वरना इसके अलावा भी जो अपन ने यानी कि पढ़े ऊपर के एक्सपर्ट ओपिनियन के जरिए, राइटिंग एक्सपर्ट के जरिए या ऐसे विटनेसेस के जरिए जो एक्वेंटेड हो, तो उससे हटकर ये जो है 84 जो है ये एडिशनल मोड है ऑफ प्रूविंग सिग्नेचर, whereby the court can compare disputed signature with admitted signature. या कोई और विटनेस उसको उसकी तस्दीक करे या कोई और डॉक्यूमेंट करे, और कोर्ट जो है खुद भी अपने तौर पर उसको कंपेयर कर सकती है। अच्छा, अब ये जो डिस्प्यूटेड सिग्नेचर, the comparison of disputed signatures with admitted signatures by the court, such procedure adopted was not tenable in law. क्या है कि was not made in the presence of witness. अगर ये disputed signature in absence of parties अगर आपने कंपेरिजन किया तो ये जो है परमिसिबल नहीं है। डिस्प्यूटेड सिग्नेचर को आप कंपेरिजन कर रहे हैं तो पार्टीज की प्रेजेंस में करें। ठीक, अब कंपेरिजन ऑफ हैंडराइटिंग signatures by the court could be adopted to satisfy judicial conscience. यानी कि कोर्ट जो है ये कंपेरिजन कर रही है तो ये अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, जुडिशियल कॉन्शियस के लिए, तो कोर्ट खुद अपने इत्मीनान के लिए ये कर सकती है और ये परमिसिबल है, लीगली वैलिड है। The trial court failing to apply its mind in spite of admission of defendant that a number of documents on record had his signatures. The High Court formed its own opinion on basis of material on record and found that the signature on document in question were not different from signatures of defendant on admitted documents, as held by Superior Court MLD 1991 page 1070. अब इसमें क्या है कि that number of documents on record had his signature. So the High Court formed its opinion on basis of material on record and found that the signature on document in question were not different from signatures of defendant on admitted. यानी कि जो फाइल है, जो रिकॉर्ड है, उस पर जो अदर सिग्नेचर उस बंदे के हैं और वो एडमिटेड डॉक्यूमेंट्स है तो वो सफिशिएंट है
उसको कंप्रेशन के लिए, तो ये एक ही फाइल में अगर और डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं उसमें वो सिग्नेचर है और इधर ये सिग्नेचर, तो उसको अगर उससे टेली कर दिया जाए तो अब ये अथॉरिटी यही है कि ट्रायल कोर्ट फेलिंग टू अप्लाई इट्स माइंड इन स्पाइट ऑफ एडमिशन ऑफ डिपेंडेंट दैट a number of documents on record had his signature. The number of documents on record है जो उसके जिस पर उसके सिग्नेचर है, where parties had not brought forward any expert witness to give opinion about genuineness of signature in the question. Trial court would be competent to form its own opinion by comparing disputed signature with admitted signature. So the parties had not brought forward any expert witness to give opinion. जब पार्टी कोई एक्सपर्ट नहीं ला रही है, कोई जो कि अपनी ओपिनियन दे इस डॉक्यूमेंट की बाबत या सिग्नेचर या राइटिंग, तो कोर्ट कॉम्पिटेंट है कि वो खुद जो है कंपेयर करे डिस्प्यूटेड सिग्नेचर को किससे, विद एडमिटेड सिग्नेचर से। अब इसकी value of the evidence of similarity of finger impressions. अब इसकी value, it is most unsafe without any corroborative evidence to convict a person of a serious crime solely and entirely upon the similarity of thumb marks or fingerprints. अब इधर क्या है कि ये जो है इट इज मोस्ट अनसेफ विदाउट एनी corroborative, यानी कि आप अगर किसी हीनियस ऑफेंस में, सीरियस क्राइम में किसी को अगर कन्विक्ट कर रहे हैं तो ये सपोर्टेड बाय अदर corroborative एविडेंस होना चाहिए। इन एब्सेंस ऑफ corroborative एविडेंस जो है कन्विक्शन कैन नॉट बी awarded to the accused. Article not applicable to a mark not being a thumb impression. This article, though applicable to the thumb impressions, does not apply to a mark made by an illiterate executor of a document. यानी कि ये क्या है कि applicable to thumb impression does not apply to a mark made by illiterate executant of a document. यानी कि थंब इम्प्रेशन पर तो एप्लीकेबल है, लेकिन कोई ऐसा मार्क मेड बाय इलिटरेट एग्जीक्यूटेंट, यानी कि बगैर पढ़ा लिखा बंदा उस डॉक्यूमेंट पर, तो ये मतलब एप्लीकेबल नहीं है ये आर्टिकल उस मार्क। राइटिंग एंड सिग्नेचर कंपैरिजन, ये विद रिगार्ड टू jurisdiction of court. Court in appropriate cases has jurisdiction to examine disputed signature. Where party did not produce any witness to prove that deceased had signed and executed document in their presence, nor any person acquainted with signature of deceased was examined, nor disputed signatures were referred to handwriting expert, then only courts available to court would be to compare disputed signature itself is held by the Honorable High Court MLD page 1095 to 003. अब ये अथॉरिटी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन की बात कि कोर्ट जो है इन एप्रोप्रिएट केसेस में अपना ये राइट एक्सरसाइज कर सकती है टू कंपैरिजन दी सिग्नेचर, डिस्प्यूटेड सिग्नेचर विद एडमिटेड सिग्नेचर, क्योंकि पार्टी जो है ना तो कोई विटनेस लाई क्या, where a party did not produce any witness to prove that deceased had signed, कि उसने जो है मरूम के ये सिग्नेचर and executed document in their presence, तो ना ये गवाह लाई कि वो उनकी प्रेजेंस में डॉक्यूमेंट लिखा गया, ना ही ऐसा कोई गवाह लाए जो एक्वेंटेड विद द सिग्नेचर हो ऑफ द डिसीज्ड।
तो नॉट डिस्प्यूटेड सिग्नेचर वर रेफर टू हेडराइटिंग, ना वो जो है डिस्प्यूटेड सिग्नेचर हेडराइटिंग एक्सपर्ट, तो अब कोर्ट के पास क्या रह गया, यही रास्ता देखिए, ओनली कोर्ट्स अवेलेबल टू कोर्ट वुड बी टू कंपेयर डिस्प्यूटेड सिग्नेचर itself, तो अपने तौर पर इसको कंपेयर। ठीक है जनाब, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेमेस्टर में मुलाकात होगी। ये सेमेस्टर का आज लास्ट लेक्चर था। ठीक है, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। ओके सर।